ऐसे हो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई में चलती होगी। और आपको विदित है कि हम आपके लिए एनटीपीसी स्नातक स्तर परीक्षा 2025 एग्ज़ाम जो 5 जून से 23 जून के मध्य होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, बिल्कुल ऑफिशियल है और 100% गारंटी एग्ज़ाम होना तय है। तो आप तैयारी करना चाहते हो, अगर पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से देखना चाहते हो कि 2021 और 20 में एग्ज़ाम हुआ था उस समय किस प्रकार के प्रश्न आए थे, तो आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हो, देख सकते हो। और आपको बता दें हमारे चैनल में अभी तक मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस के रूप में आपके यहाँ साइंस भी कवर होगा, कंप्यूटर भी कवर होगा और अन्य भी जीके जीएस के संपूर्ण टॉपिक कवर होंगे। इसके लगभग 80 प्लस वीडियो बन चुके हैं, जो मामूली बात नहीं है। हर पार्ट को बता दो कम से कम 20 और 20 तो मैथ्स के, 20 रीजनिंग के और कम से कम अधिकांश जो बच गए वो आपके जीके जीएस के प्रश्न हैं, सोचिएगा। तो इतनी सारी वीडियो हमने बना के रखा है, 100% गारंटी देते हैं आपको, भर्ती परीक्षा में आपको उपयोगी होने वाला है। और आपका एमपी आबकारी की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप हम जुड़ सकते हो, प्ले लिस्ट में आपके लिए वीडियो अपलोड हो रहे हैं पर डे। चलिए, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मैथ्स के प्रश्न दिखाने वाले हैं। शिफ्ट यही रहेगा, तारीख यही रहेगी। आप लोग नए हो तो आप बता दें, हमारे चैनल का नाम रहेगा, पता है, और प्ले लिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपी कांस्टेबल। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो तारीख को और पीडीएफ को। चलिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो कि भाई जो प्रश्न दिखाया जा रहा है वो भर्ती परीक्षा का है या नहीं। चलिए, तो हम बोल रहा है कोष्टक में √3 प्लस √11 कोष्टक बंद का होल स्क्वायर एक खाली स्थान है। अब ये बताओ, आपको बता दें, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और आप तो जानते होंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो आप सोचिएगा संख्या पद्धति, इस अध्याय का प्रश्न है ये संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का प्रश्न, और इसके पहले भी मैंने इसी शिफ्ट का, इसी तारीख का प्रश्न कवर कराया था। यकीन नहीं है तो आप लोग इसके जस्ट पिछला पार्ट में जाके देखो, रीजनिंग जीके जीएस का, मैथमेटिक्स का। बढ़िया मैथ्स के प्रश्न दिख रहे हैं, बढ़िया रीजनिंग के प्रश्न, और बिल्कुल जो प्रश्न आए हैं वही कवर करा रहे हैं। तो यहाँ पर रही बात, √3 √11 दोनों अपरिमेय संख्या हैं, उनका योग भी अपरिमेय संख्या होगा, बस यही आपका आंसर है। और जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय कहलाते, नहीं लिख सकते अपरिमेय कहलाते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, शिफ्ट वहीं, तारीख वहीं, 33। यहाँ पर कोष्टक के अंदर √7 प्लस √9 है, यहाँ √7 माइनस √9 है, खाली स्थान के बराबर है, मतलब इसे हल करने की बात कर रहा है। तो कुछ नहीं करना, देखो जे आपको a प्लस बी कोष्टक में बंद करो, a माइनस बी कर लीजिएगा। जी माइनस याद रखें, क्या है जी? माइनस है, क्या है जी? माइनस। ठीक, अब देखो इस रूप में लिख रहा है जी, आपको बीजगणितीय फॉर्मूला बननी चाहिए। बीजगणितीय फॉर्मूला बनेगा भाई तभी तो बीजगणितीय प्रश्न बनेगा। तो जो आप प्रश्न देख पा रहे हो बीजगणितीय प्रश्न है, और यहाँ पर आपको a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है। जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो जो इस रूप को आप इस फॉर्मूला की तरह देखोगे तो आपको a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिखाई देगा। a मतलब √7, b मतलब √9, है कि नहीं? और आप समझ गए होंगे। अब a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रखोगे तो √7 की पावर 2 माइनस √9 पावर में 2 रहेगा। अब 2 पावर में है तो अब अंडर रूट और 2 पावर कट जाएगा, अंडर रूट और 2 कटेगा तो ओनली 7 माइनस 9 बचेगा। इसको घटाओगे तो -2 आपका आंसर, ऑप्शन आपके पास डी मिल जाएगा। तो यहाँ आप समझ पाए होंगे कि यहाँ सर्व समीकरण का फॉर्मूला लगा है, ए प्लस बी कोष्टक बंद a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगा है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लास्ट तक देखिएगा, टॉप 10 प्रश्न कवर होंगे। जो आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी खासकर उसी भर्ती का है तो उसको मत काम देने वाला है। और स्टेट की बात करें, सभी स्टेट की एग्जाम में आप काम देगा। चलिए, और PYQ सीरीज आप देखना चाहते तो प्लेलिस्ट में आपके पास भंडार रखा, और PYQ सीरीज उससे ही समझ में आएगा जो विद्यार्थी पढ़ता है, जिसे बेसिक पता है। कितने वर्षों में 1600 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 हो जाएगी? देखिएगा, हमें दर नहीं पूछ रहा है, दर दे के रखा, हमें पूछ रहा है कितने समय बाद। आपको बता दें, हमें आर निकालना, पहली बात कि जो ब्याज बना है 1600 रुपया पर कितना ब्याज बना है कि इतना हो गया। तो हम कहते हैं भाई पहले निकाल लेते। चलिए, आपने
2116 ए भुगतान किया, मतलब अमाउंट, और पैसा आपने कितना लगाया था 1600 रुपया। इसे हम बोलते हैं पी। दोनों घटेंगे तो सी आई निकलेगा ना। ऐसे तो आपको पता ना होगा कि आप नहीं पढ़ते होंगे, पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा भाई। 6 0 में 6 11 1 का 1 आएगा, यहाँ आपके पास हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 5 11, यहाँ एक 0 हो जाएगा, मतलब 516। इतना ब्याज बना भाई। कौन सा ब्याज? सी आई ब्याज। तो ये पी है, ये आपका ए है, दोनों को घटाने पर आपको सी आई मिलेगा, जो मिला है 516। अब देखो भाई, आर बराबर होता है सी आई अपॉन पी इंटू 100। ब्याज दर निकाल रहा हूं भाई मैं, कि ब्याज तो है कितना 516, लेकिन ब्याज परसेंट कितना है वो, तो हम कहते हैं आर बराबर 516 ब्याज आया। किस पर आया है? 1600 रुपये पर आया है। और परसेंट के लिए 100 रखोगे, 0 0 में पड़ जाएगा। अब 16 तिया 48 है कि नहीं, 3 बचेंगे भाई, ठीक है ना। हाँ, यहाँ 36 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ आपके पास कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। फिर पॉइंट के 0 लोगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा, फिर आप 0 लगाओगे, 16 पंजे 80 हो जाएगा। इस प्रकार से आप पास 32.5 आया। कहने का मतलब ये है कि 500 जो 16 रुपया है वो 32.25%, वो भी कौन सा परसेंट? सी आई परसेंट के बराबर है। अब ये बताओ, 1 साल का ब्याज परसेंट तो 15 था ना, और अगर 2 साल का निकालोगे तो 15 दूनी 30 आएगा, और 30 क्या आएगा आपका? जी एस आई ब्याज आएगा। जब एस आई ब्याज 30 आ रहा है 2 साल का, तो सी आई ब्याज तो एस आई से ज़्यादा होता है। इसका मतलब 15% 2 साल में इतना बना होगा। जब 15% 2 साल में इतना बन रहा है, वो भी एस आई, सी आई ज़्यादा बनता है, मतलब 2 ही साल का होगा। मतलब टी बराबर आपका 2 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है प्रश्नों को हल करने के लिए, समझ गए। और आपको समझ में नहीं आया होगा, इसका मतलब हुआ कि आप अध्याय नहीं पढ़े हो, आपने तैयारी नहीं कर रहे हो, सीधी बात। चलिए, बाकी मैंने प्रयास किया हूँ आपको समझाने का। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहा हूँ, शिफ्ट वही, तारीख वही है, प्रश्न क्रमांक चेंज हो रहा है। इसके पहले भी मैंने इसी तारीख का, इसी शिफ्ट का पार्ट कवर कराया 10 प्रश्नों का, जाके देखें। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार समान है, असंगत को चयन करना, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम बात करें पाई की। पाई याद रखें परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय? आप लोग बताओ भाई, पाई क्या होता है? पाई का मान 22/7 होता है। ये आपका परिमेय संख्या, क्यों? जिस P/Q के रूप में, मतलब वो परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हो तो परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ 22/7 दिया नहीं है, तो पाई अपरिमेय होता है, लेकिन 22/7 परिमेय होता। याद रखिएगा, पाई का ही तो मान है, लेकिन पाई अपरिमेय होता है, 22/7 परिमेय होता है। तो अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, और आप देख पा ऑप्शन बी परिमेय। कैसे परिमेय? देखिएगा, जब इसको आप ठीक हल करोगे तो 45 बनेगा, और 2 संख्याओं बाहर है तो कितना बनेगा? 99 बनेगा, है कि नहीं। अब देखो, ये आपका भिन्न रूप हुआ नहीं, हुआ कि नहीं P/Q के रूप में? अगर P/Q है, मतलब ये क्या? परिमेय है। अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, ये परिमेय, यही आपका क्या है? असंगत है। तो अभी आपको हमने शायद पहला प्रश्न भी बताया था, अपरिमेय और परिमेय का प्रश्न आया था। इसके पहले पार्ट में भी हमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, अंडर रूट वाला। तो आप सोच लीजिएगा प्रश्न का लेवल कैसा आ रहा है। और अगला प्रश्न आप देखेंगे, चलिए। और शिफ्ट वही, तारीख वही है। आपके पास एक प्रश्न मिला है 48 नंबर का, और थोड़ा हार्डली प्रश्न याद रखें। द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपको बता दें हम, ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी भी है। तो हमें नहीं वाला चाहिए। अगर ए नहीं वाला हो जाता तो हम वहीं छोड़ के इन्हें चेक नहीं करते। अब थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, तो आपको बता दूं लास्ट में प्रयास करूंगा मैं बताने का, अन्यथा मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करा दूंगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने थर्ड को राइट माना हूँ कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो तो समझ जाओ भाई, द्विघात समीकरण का प्रश्न आया है, ये बाहर का प्रश्न नहीं, एनटीपीसी का ही प्रश्न है। और मैं दिखा चुका हूँ तारीख से, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, आपके पास पीडीएफ होगा तो पीडीएफ के माध्यम से आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। कभी भी कोई टीचर पढ़ाता है, वैसे तो आपकी भविष्य के लिए पढ़ाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग तसल्ली के लिए क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि सही जानकारी है तो नहीं, गलत तो नहीं है।
हम इसको बताएंगे लास्ट में। चलिए समय रहेगा तो, नहीं तो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 49 प्रश्न कहता है यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। चलिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अनेकों भर्ती में आता है भाई। देखो 100 रुपया में आपने खरीद कर लाया सीपी, कितने कमीज, 10 कमीज, और 100 रुपया में कितने बेचे आपने, 8। जो मैं बार बार जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है ऐसे ही रख के बताता हूँ। 100 में आप सीपी मतलब लेकर आए 10 कमीज, 100 में ही बेचे एसपी 8। ये बताओ अभी आपके पास 10 लेकर आए थे 100 रुपये में, और 100 में 8 बेचे, 2 बचे हैं, फायदा नहीं कमाओगे भाई, लाभ होगा। नेक्स्ट नीचे हमेशा विक्रय मूल्य वस्तु बैठेगी, तो 2 एकम 2 चौके 8। अब इसको जब 1/4 को तो भिन्नात्मक में देखोगे परसेंट के हिसाब से तो ये बनेगा 25%। वैसे तो आप पता है ना 1/4 परसेंटेज मान कितना होता है, 25%। लाभ होगा क्योंकि 10 वस्तु बेचे हो, 10 लेकर आए थे 100 में, और 8 को बेचे तो 100 में, तो आपने 100 में लेकर आए तो 100 तो ले लिए वापस, लेकिन 2 वस्तु बच गए तो लाभ होगा। इसका मतलब 25% आपका लाभ। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बताओ बच्चा, कोई दिक्कत ना ना ना। हाँ, अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे हम, और आप देख पा रहे होंगे 15 नंबर का 15। इसको पूछ रहा है जी परिमेय आवर्त। अभी मैंने एक प्रश्न बताया 0.45 आया था वो बार लगा के, तो इसको हल करोगे तो जो 23 बनेगा और बार लगा दोनों में तो 99 बन जाएगा। अब जब हम इसे P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या भाई। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आप देखेंगे, चलिए 51 हमें कहता है यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 289 का भुगतान किया जाता तो मूल बिल कितना था या कितना है। अब आप बताएं, माना कि जो बिजली बिल मान लो, चलो बिजली बिल 100 रुपया था या 100% था, उसमें 10% कम हो गया तो कितना भुगतान करोगे, 90%। भुगतान 90 करोगे, लेकिन आपने कितना भुगतान किया, 279। ठीक है, तो 90% बराबर 279, इतना भुगतान किया है। अब परसेंट को आप नीचे ला लो, मतलब 100, और 100 मतलब होता है पूरा। मूल बिल 100 ही तो था, 0 0, 9 तेरी 27, 9 27 हुआ, 9 एकम 9। अब यहाँ गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 310 बनेगा। यही आपका रहेगा 100 के बराबर। मतलब मूल बिल कितना था, 310, उसमें 10% की कटौती हो गई तो आपको 279 रुपये देना पड़ा। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को समझा होगा और सीख रहे होंगे, और आपकी भर्ती में बहुत शानदार काम देने वाला है। और यकीन के साथ पढ़ोगे, विश्वास के साथ, तो फायदा ही होगा ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 52 है, और हम बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न दिखाने का प्रयास कर रहे हैं टॉप, जिससे उसी प्रकार का प्रश्न आए तो आप आराम से बना सको। चलिए देखिएगा, रेलगाड़ी का प्रश्न आया। रेलगाड़ी का प्रश्न तो आएगा भाई, क्योंकि रेलवे की भर्ती है। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। 600 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, या समय लगेगा पार करने में। आप बता दें, एस बराबर D/T होता है। तो एस मतलब चाल दे के रखा, डी मतलब होता है रेलगाड़ी लंबी दूरी कितनी है और पुल को पार करे। जब कोई रेलगाड़ी किसी वस्तु को पार करे, या कोई चीज़ को पार करे, पुल को पार करे, ब्रिज को पार करे, या कुछ किसी को दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, तो उस खुद की रेलगाड़ी की लंबाई तो जुड़ेगी, साथ में जिसको पार कर रहा है उसको जुड़ेगी दूरी में। तो आप देखो 60 बराबर 400 प्लस 600 अपॉन टी रहेगा। और रही बात, दूरी आपको दे के रखा मीटर में, और हमें समय दे के रखा किलोमीटर पर हावर्स में। तो हम क्या करेंगे, समय को चेंज करेंगे मीटर पर हावर्स में। तो हम गुणा करेंगे 5/18 का। वैसे तो आप पता हो नीचे 5/18 गुणा करना पड़ता है। अब यहाँ हमारे पास आपस में जोड़ोगे कितना बनेगा जी, 1000 बनेगा। ठीक है, देखो 60 गुणा 5/18 बराबर 1000/T। समय हमें इसका सेकंड में आएगा, क्योंकि चाल को आपने मीटर पर सेकंड चेंज कर दिया है। था किलोमीटर पर हावर्स, जब भी आपको किलोमीटर पर हावर्स को मीटर पर सेकंड चेंज करना हो तो 5/18 का, और मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर हावर्स चेंज करना हो तो 18/5। बड़ी में चेंज करना हो तो बड़ी ऊपर रहेगी, छोटी में चेंज करना हो तो छोटी ऊपर रहेगी। जैसे 5 और 18 की बात कर रहे हैं, 0 0, 6 तेरी 18, तो 2 से भाग लगा, 5 से 5 दूना 10,
यहाँ 3 दूना 6, 0 0 हो जाएगा। मतलब आप देखो 60 बराबर टी आया, वो भी टी का है हमारे सेकंड में आया है, तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है ना। तो हमें ऑप्शन मिनट देख रहा है, अगर ऑप्शन में 60 सेकेंड होता तो आंसर यही होता, लेकिन 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा, तो ऐसे प्रश्न आए तो आप आराम से बना सकते हो, मुझे लग रहा है अगली बार आए तो, है कि नहीं बच्चा। चलिए, तो बड़ी मेहनत लगती है, समय लगता है आपको पढ़ाने लिखाने समझाने में, तो आप लोग सोचिएगा विद्यार्थियों, हमारा सपोर्ट करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके बेहतर से बेहतर काम करके आपको सही जानकारी देते रहेंगे, समझ गए। और आप देख रहे हो जो प्रश्न आपके समक्ष है, और हमें उम्मीद है कि इसको आप शायद बना पाओ, लेकिन हम आप हिंट कर देते हैं, धन नहीं घन रहेगा। उस घन का आयतन क्या है होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब घन का आयतन हमें पूछ रहा है, अब भाई आयतन मतलब होता है a की पावर 3 और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 a की पावर 2। अगर आपको आयतन का फॉर्मूला नहीं पता, अगर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता, तो कैसे प्रश्न बनेगा भाई। चलिए, अब हम आपको समझा के बता देते हैं कि आंसर क्या आ सकता है। अब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, ठीक है, तो ये बनेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास है 1944, ये आपका हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फॉर्मूला होता है 6 a की पावर 2 होता, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 6 से भाग लगाओगे, 6 तेरी 18, अब एक बचेगा, 6 दूना 12, 2 बचेगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। इस प्रकार a की पावर 2 आएगा। जब a की पावर 2 यहाँ जब पक्षांतर करोगे तो आपके पास a ही बचेगा। अब 324 का वर्गमूल मतलब होता है 18, तो a बराबर आपका 18 आ जाएगा। अब देखो, हमने इस घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से भुजा का मान निकाला। अब आयतन मतलब होता है a की पावर 3, अब आपको पता a मतलब 18 आया है, 18 की पावर 3। अब भाई इसको तो मैं आपके ऊपर सौंपता हूँ, तो इतना हमने बता दिया कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से आपने a भुजा निकाले, आयतन का फॉर्मूला बता दिया हमने घन का, और हमने रख दिया कि 18 की पावर 3, यहाँ आप 18 गुणा 18 कर लो, एक बार और 18 करना पड़ेगा। अगर आप घन निकालते बनता तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आपको पता है कि 18 की स्क्वायर गुणा 18 भी हो सकता है, 18 की स्क्वायर कितना होता है 324 हो, तब भी आया था, और 18 गुणा कर लो भाई, है कि नहीं। अब आपको 18 का पहाड़ा बननी चाहिए, ना बनेगा बताओ। 18 का पहाड़ा तो पढ़ सकते हो, और ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, 58-32 सेंटीमीटर घन। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ना ना। हाँ, तो ये रहे आपके 10 प्रश्न, और एक प्रश्न हमने बताया था कि वो छूट गया है, और चलो उसको बताने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा लेकिन। चलिए, बाकी आप लोग लास्ट तक बने रहोगे, सीखोगे तभी बताएंगे, तो कोई मतलब नहीं बताने का, है कि नहीं। वैसे आप समझ जाइएगा, प्रश्न अगर एक बार आया है, 2D का प्रश्न आया है कि 3D का प्रश्न आया है कि लाभ का प्रश्न आया, हानि का आया, प्रतिशत का, एसआई का, एससीआई का, संख्या पत्ती का प्रश्न आया, एलसीएम एचसीएफ प्रश्न आया, औसत का आया है, अनुपात का प्रश्न आया है, साझेदारी का प्रश्न आया है, किसी भी अध्याय का आ रहा, समय कार का आ रहा है, पाइप टैंकी का आ रहा है, रेलगाड़ी का आ रहा, नवधारा का आ रहा, तो आप लोग समझ जाओ कि वो अगली बार फिर आने वाला है। तो इसी शिफ्ट का हमने इसी तारीख का 10 प्रश्न कवर कराया है, और फिर उसी शिफ्ट का वही तारीख के 10 प्रश्न कवर हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर 10 प्रश्न मिलेंगे उसी शिफ्ट का, तो आप लोग पता होनी चाहिए, मैथ्स के 30 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 30 प्रश्न आएंगे, जीके जीएस के पूरे 40 प्रश्न आएंगे, पूरे 100 नंबर का प्रश्न रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो 3 गलत पर 1 नंबर कटेगा। चलिए, तो इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। समीकरण हमें दे के रखा है, ठीक है। अब हमें प्रश्न पूछ रहा है कि भाई द्विघात समीकरण है नहीं। देखो, समझा के बताने का मतलब ये है कि आपको हम बताते हैं, थोड़ा जूम कर लें भाई, सही रहेगा लगता मुझे। चलो इसको हल करते हैं, ये गुणा होगा तो कितना बनेगा, 2m की पावर आपके पास 2 बनेगा। क्यों भाई, 2 तो 2 हो गया, लेकिन m गुणा होकर पावर लग गए, प्लस आप यहाँ गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 3m बनेगा, बराबर m की पावर 2 + 1 बनेगा। अब यहाँ से आप देखो, हमारे पास यहाँ 1 है, जब यहाँ पक्षांतर करोगे, है कि नहीं, 2m यहाँ प्लस में है तो माइनस में आएगा ना, तो 2 में 1 जाएगा तो सिर्फ m की पावर 2 बनेगा, प्लस अपने पास 3m हो जाएगा। यहाँ जब पक्षांतर करोगे तो -1 = 0 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे m की पावर 2 लगा है, मतलब यही तो क्या है,
द्विघात समीकरण है। नहीं समझे बच्चा? हाँ समझ गया होंगे मुझे लग रहा है जी, आपका हो गया द्विघात समीकरण। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते, अगला ऑप्शन बताते हैं। अगला ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिल रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनता है भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं बनेगा? हाँ इसको ठीक करना पड़ेगा, ये बताओ। तो हम इसको हल करते हैं, a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 बनेगा ना, क्योंकि 2 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, क्या रहेगा? माइनस 2 आपके पास, और माइनस 4y हो जाएगा ना। सोचिएगा 4y हो कि नहीं होगा? क्यों? 2xy रहेगा या 2ab रहेगा, 2 का मान 2 बैठेगा और y का मान आप, x का मान आप पता नहीं क्या है, y है, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा y का मान, x y या ab मान रहे तो ये गुणा होगा तो 4y बनेगा। समझने का प्रयास करो, सही रहेगा भाई, स्पेस कम पड़ रहा लेकिन ठीक है। चलिए तो यहाँ आप समझ गए होंगे, यहाँ बनेगा 4y, बराबर रखोगे अपने पास, हाँ ये प्लस भी तो रखा है, यहाँ +1 है ना, +1 बराबर 2y माइनस 3, लिखते चलें आप लोग। अब देखो अपने पास क्या 2y है ना, 2y यहाँ हमारे पास पावर रखा है फिलहाल, यहाँ देखो अपने पास यहाँ 4 प्लस में है, यहाँ प्लस में है तो ये 5 हो जाएगा। अब ये पक्षांतर होकर इस पक्ष में आएगा तो ये 5 3 8 हो जाएगा, इसका मतलब y का स्क्वायर प्लस 8 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास 4y है ना, 4y प्लस 2y है। अब ये बताओ यहाँ माइनस में है कि प्लस में है? आपके पास ये बताओ वहाँ पर वो कहे में प्लस में है, प्लस में है बराबर, वहाँ पर माइनस में आएगा तो बड़ी संख्या देखो 4y, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा समझने का, स्पेस कम पड़ा, लेकिन 4y यहाँ माइनस में है, यहाँ बराबर हमारे पास क्या है 2y है। जब यहाँ इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो -4y माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस आपके पास 6y आ जाएगा। और अपने पास कुछ बचा है? नहीं बचा है, तो हम बराबर आप 0 लगा दो भाई। तो ये भी तो क्या हो गया, जब कोई समीकरण हो जिसका पावर 2 हो जाए तो वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये भी द्विघात समीकरण हो गया। चलिए मैं इसलिए बोल रहा था थोड़ा समय लगेगा, स्पेस कम पड़ता है इस चक्कर से, क्योंकि हम मोबाइल से आपको समझा के बताते हैं तो मोबाइल में स्पेस कम पड़ जाता है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप समझ रहे हो। अब यहाँ हम गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, x⁴ बनेगा प्लस 1x बनेगा, 8 हो जाएगा। यहाँ आप देखो ये बना है भाई, एक आपका क्या बन गया, ये बीजगणितीय फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, आप देख पा रहे होंगे ना। इसको हल करने पर आप पता है क्या बनता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनता है, और आपको पता है a कितना, x⁴ है माइनस b कितना 2 है, 2 हो जाएगा, तो x⁴ माइनस 4 बनेगा, याद रखें। चलिए यहाँ हमें कितना बना था, यहाँ थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं भाई। चलिए ये x⁴ प्लस 1x प्लस 8 बराबर, इसका मान बना x⁴ प्लस आपके पास कितना आया, फिर माइनस आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा। ये तो आप समझ पा रहे होंगे, 4 आएगा नहीं बताओ? हाँ अब देखो यहाँ पे आप हल करोगे तो देखो ये आपका प्लस में है, ये आप बराबर में, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ आपके पास x⁴ है, जब पक्षांतर होकर इधर आएगा इस तरफ है ना, तो माइनस में होगा ना, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास ये माइनस में है, ठीक है। अपने पास देखो यहाँ पर x, सिर्फ x रख लो भाई, है ना x। अब देखो यहाँ जो 8 प्लस में है, ये माइनस में है, पक्षांतर हो क्या आएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, बराबर 0 लगा लो। अब ये बताओ क्या इस समीकरण में घात 2 आया है? यहाँ 2 है ही नहीं, इसका मतलब आपका ऑप्शन यही राइट होगा। क्यों? हमें पूछ रहा था कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो आप देख पाए होंगे ऑप्शन सी में हमारे पास x + 12 बराबर 0 आया है। यहाँ पर द्विघात समीकरण है ही नहीं, क्योंकि घात में 2 लगा ही नहीं है, तो आपका आंसर यही राइट होगा। बाकी डी को हमें क्यों चेक करना जब आपका आंसर मिल गया है। तो यहाँ समय लगता, इस चक्कर से मैंने थोड़ा सोचा कि मैं बाद में बताऊँ, और हमने बता दिया, और शायद स्पेस कम पड़ पाया जिस कारण से हम समझा नहीं पाए होंगे। बाकी मैंने प्रयास किया हूँ, 100% गारंटी देते हैं ये प्रश्न आपको NTPC और ग्रुप डी में सहयोग करने वाले हैं। और आपको बता दूं हम MP आबकारी के लिए प्रश्न कवर करा रहे हैं, जहां पर आपको हम PYQ सीरीज चला रहे हैं, वहां पर आपको रेलवे भर्ती परीक्षा के प्रश्न के जैसे प्रश्न मिल जाएंगे, NTPC के प्रश्न मिल जाएंगे। तो यहाँ से वहाँ कनेक्टिविटी करके पढ़ोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसके
PYQ देखना भूलें। PYQ सीरीज 2020 और 21 के प्रश्न चल रहे हैं और पेपर आपको 5 जून से स्टार्ट होगा, 23 जून तक चलेगा 2025 में। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है और हम आपके लिए क्या सही प्रयास कर पा रहे हैं या नहीं। और 100% गारंटी दे के कहता हूँ कि पेपर में आपको सहयोग होगा। यकीन के साथ पढ़ो और आप बता दें हमसे पर डे, बड़ी खुशी होती है मुझे कि मुझसे पर डे 5 से 10 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। शायद हम उनके लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, तो आप लोग अपने सहपाठी को साझा करें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं जहाँ पर हम ऑफलाइन क्लास में आपको फीस पेड करवाते हैं, फीस के माध्यम से पढ़वाते हैं। बाकी ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो आपको PYQ सीरीज मिलता रहेगा। जो भी वैकेंसी आएगी जल्द, ग्रुप डी का भी हम जल्द लेंगे अभी NTPC के बाद। और ग्रुप डी के एग्जाम की बात करें 2026 तक होगा, कोई भरोसा नहीं है क्योंकि पिटीशन दायर होगा हाई कोर्ट में। समझ गए बच्चा। चलिए, तो वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा, मुझे लग रहा है डाटा आपके लिए 100% सही व सटीक जानकारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।